हमें भी आ जाना है खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर इसी साइड है। तो एक और बात पता चल गई गाइस, खाटू श्याम बाबा का आ गया दरबार। हाय भगवान, कितनी लंबी लाइन है और दर्शन मैं करके रहूंगी आगे से। तो गाइस हम दोबारा आ गए हैं दर्शन करने के लिए। हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि मैं खाटू आ गई थी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ सुबह। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं बस जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। और मैंने सुबह से गाइस कुछ भी नहीं खाया है और मेरा माइग्रेन शुरू हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो देखती हूँ रास्ते में कुछ बिस्किट या कुछ थोड़ा बहुत नमकीन कुछ ले लूंगी और फिर जाती हूँ दर्शन करने के लिए, अगर मिल गया तो। सुबह तो क्योंकि कुछ नहीं खुला हुआ था ज्यादातर, तो हम लोग बस फटाफट से आ गए थे होटल। तो अभी मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। एंड इन द मीनवाइल मैं सारा आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे कहाँ क्या करना होता है, ताकि आप में से भी अगर कोई आए तो उसको पता चल जाए। एंड गाइज दिस इज माई OOTD। तो मैंने ये पहना है, बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हैं क्योंकि यहाँ पे गाइज चलना बहुत पड़ता है। ऑल्दो आपको रिक्शाज मिल जाती हैं अलग अलग जगह से, ई रिक्शाज यहाँ पे बहुत सारी चलती हैं, बट क्या फायदा जब आप आए हो कहीं पे तो पैदल घूम के ही मजे लो। तो फटाफट से अभी निकलती हूँ और फिर इसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ रास्ते में। सो गाइज अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं सब लोगों को, यहाँ पे देखो सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमें भी आ जाना है खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर इसी साइड है। तो हम देख रहे हैं कि सब लोग पैदल तो जा ही रहे हैं, सब लोग नंगे पैर जा रहे हैं। तो वी आर वंडरिंग कि क्या पता नंगे पैर ही जाना होता हो, वहाँ पे क्या नहीं है। एक बार काम करते पूछ लेते हैं, बेटर रहेगा। तो एक बार पूछ लेते हैं होटल वाले से कि देखो सारे नंगे पैर जा रहे हैं। तो हमको जस्ट पता चला कि यहाँ पे शूज रख के ही जाने पड़ेंगे। तो हम वापस जा रहे हैं अपने रूम में शूज उतारने के लिए। तो एक और बात पता चल गई गाइस, शूज अपने रूम में ही उतार के जाओ तो बेटर है। तो जी हमने देखो शूज उतार दिए हैं और मैंने सॉक्स पहन के चल रही हूँ क्योंकि ठंड है बहुत ज्यादा, तो मुझे ठंड लगेगी, तो इसलिए सॉक्स पहन के जा रही हूँ। आप लोग भी जब आना तो अपने शूज होटल में ही छोड़ के चले जाना या फिर यहीं पे पास में किसी दुकान पे उतार के चले जाना। पता नहीं, शूज स्टैंड तो होना चाहिए, शू रैक जो होता है। तो गाइज ये हमारे होटल का देखो ब्रेकफास्ट एरिया है, अच्छा है, बट हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। देखो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से करा रहे हैं पेड़े प्रसाद के लिए। सो जी हमने यहाँ से पेड़े ले लिए हैं, देखो आप। और पेड़े यहाँ पे मशहूर है, जैसा कि मेरे को पता चला अभी। तो पेड़े आप यहाँ पे आओ तो पेड़े का प्रसाद चढ़ाना। पता नहीं अंदर शायद चढ़ता है कि नहीं, मैंने सुना तो था कि नहीं चढ़ता है यार, मैं गॉगल्स लाना भूल गई। सो गाइज देखो आप लोग, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से जाने का और आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा। एंड ये हमारा होटल है, हमारे होटल के जस्ट पास में ही है खाटू श्याम जी का मंदिर। सो गाइस हमें ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फूल वाले दिख रहे हैं, आप देखो। तो आई थिंक कि यहाँ पे फूल, आई गेस रोज यहाँ पे फेमस है, रोज चढ़ते होंगे बाबा जी को। सो गाइस यहाँ पे आपको ना फूल और सूखे मेवे, मोरपंख और झंडा बहुत लोग बेच रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने भी यहाँ पे भी हॉर्न मार रहे हैं लोग, दिख नहीं रहा, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो गाइस हम लोगों ने भी ये ले लिया है फूल बाबा जी को चढ़ाने के लिए, बट आप लोग शायद मत ही लेना क्योंकि हमें बोला गया है कि बस इसको छुपा के रख लो, बताना मत कि इसमें फूल है। तो आई गेस ये ऐसे ही है, बट फिर भी हमने ले लिया। तो गाइस होटल आप लोग पास में ही लेना क्योंकि हम लोगों को काफी देर हो गई है चलते चलते और अभी तक नहीं आया है। आई गेस ये आ गया, ये बैरिकेडिंग लगी हुई है ना, यहीं से होगा। सो गाइस हमें गलत पता था, यहाँ पे देखो चप्पल जूता रखने का भी है, बट शायद इसलिए सब लोग नंगे पैर जा रहे हैं क्योंकि चप्पल जूता रखने का यहाँ पे है और एग्जिट आपकी दूसरी तरफ से होगी। देखो खाटू श्याम बाबा का आ गया दरबार, तो आपको यहाँ से देखो जाना पड़ेगा। और यहाँ से हाय भगवान, कितनी लंबी लाइन है। तो गाइस देखो ये एंट्रेंस है खाटू श्याम मंदिर की और हमें बहुत लंबा जाना है यार, बहुत लंबा है।
हमें लग रहा है कि हम लोग गलत लाइन में घुस गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम आगे जाके अलग दूसरी लाइन कर लेंगे। बट इट फील्स सो गुड। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपको? तो गाइस हम लोग आ गए हैं दर्शन करके बाबा के, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप बहुत सतर्क होके चलो, क्योंकि ये जो मांगने वाले हैं ये बहुत पीछे पड़ते हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ है। बट दर्शन एकदम आराम से हो जाते हैं। मैंने शूट तो किया है बट वो बंद करवा रहे थे, फिर भी मैंने शूट कर लिया। और आई डोंट नो कितना आया होगा कितना नहीं आया होगा, जितना आया होगा उतना ही देख लेना। A few moments later. तो गाइज हम लोगों को जो है दर्शन सेकंड वाली लाइन में से हुए थे, इसलिए हम लोग को संतुष्टि नहीं मिली और हम जा रहे हैं दोबारा दर्शन करने के लिए। और इस बार हम लोग को लाइन पता चल गई है, तो उसी लाइन में जाएंगे दर्शन करने के लिए, और दर्शन मैं करके रहूंगी आगे से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज हम दोबारा आ गए हैं दर्शन करने के लिए। देखो अब रश कम हो गया, जब हम लाइन में लगे थे बहुत रश था और अभी रश कम है। सो गाइज मैंने तो दर्शन कर लिए, दोबारा से आप लोग देख लो। ये है खाटू श्याम जी का मंदिर बेसिकली, और यहाँ पे है खाटू श्याम जी का दरबार। मैं नहीं कर पाई अंदर शूट, क्योंकि बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे, सारे पुलिस वाले मना कर रहे थे, और मैंने इसलिए शूट नहीं किया। बट आप लोग देखो, दर्शन कर लो। ये है खाटू श्याम मंदिर पूरा, और यहाँ पे है खाटू श्याम जी का दरबार। पहले हम लोग आए थे वो लास्ट वाली लाइन से, अब हम आए ये वाली लाइन से। तो आप लोग भी आओ, तो फ्रंट वाली लाइन से आना। हमारा वीडियो बना लो, आपका भी बना ले। सब्सक्राइब करोगे चैनल? हाय मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स से आप लोग मिल लो। आपका नाम? घनश्याम जी। खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी। आप यहीं से यहीं पे रहते हो? वाह सही है। और आप भी यहीं? गाजियाबाद से। हम दिल्ली से। A few moments later. सो गाइस दर्शन करके मैं आ गई हूँ वापस, और मैंने एक सब्सक्राइबर भी बढ़ा लिया। सो गाइस हम लोग आ गए वापस होटल रूम में दर्शन करके, और बहुत अच्छे दर्शन हुए इस बार। और आप लोग भी कोशिश करना, देखो वहां पे आप जाओगे, जैसी एंट्री करोगे वहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो बने हुए हैं, रेलिंग्स बनी हुई हैं। तो जो फर्स्ट वाला है ना, उसी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे आपको फ्रंट से दर्शन हो जाएंगे। तो आप खाली उसी वाली लाइन में लगे रहना, चाहे कितनी भी भीड़ हो, और आपको ऑलमोस्ट फ्रंट से दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन भीड़ भाड़ में भी ठीक से हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मतलब मुझे लगा था बहुत कोई मंदिर होगा, अंदर जाना होगा, ये वो नहीं। ऐसे आप रेलिंग से सीधे चलते रहो, और लेफ्ट हैंड साइड पे मंदिर आएगा, वहीं पे आप ऐसे प्रणाम करो और अपना आगे चले जाओ। और हाँ, प्रसाद का ये है गाइस, हमने भी प्रसाद ले लिया था, बस वहां पे कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, फूल भी नहीं चढ़ता। लोग फूल फेंक रहे थे इतनी दूर दूर से, तो प्लीज यार वो भी मत किया करो। फूल फेंकने की क्या जरूरत है? इतने मतलब आप दरबार में आए हो और ऐसे फूल फेंक के चढ़ा रहे हो, पता नहीं लोग करते हैं यार, उनके लिए सही होगा, मेरे लिए तो गलत है। तो आप वहां पे अलग से बॉक्सेस बने हुए हैं, आप वहां पे प्रसाद चढ़ा सकते हो और बाकी का प्रसाद घर ला सकते हो। और वहां पे आप फ्लावर भी डाल सकते हो, इत्र भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। तो आप वहां पे वो बॉक्सेस उन लोगों ने बना रखे हैं, वहां पे आपको मूर्ति के पास कुछ नहीं चढ़ता, वहां पे पंडित लोग खड़े होते हैं, वहां पे कुछ नहीं चढ़ता। तो ये थी अभी तक की इन्फॉर्मेशन, और अभी आगे जाते हैं तो देखती हूँ कि इसी व्लॉग में आ पाएगा बाकी का कंटेंट, या फिर अगले व्लॉग में आएगा। अगर अगले व्लॉग में आएगा तो पार्ट 2 का इंतजार करें प्लीज। सो गाइज जब तक मेरा फोन चार्ज हो रहा है और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं जा रही हूँ, तब तक मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना देती हूँ खाटू श्याम जी की। तो गाइज खाटू श्याम जी जो है उनका असली नाम था बर्बरीक, और वो थे घटोत्कच के बेटे, और घटोत्कच जो थे वो थे भीम के बेटे। तो यानी कि भीम जो कि 5 पांडवों में से एक था, आप सभी लोगों को पता होगा। भीम के जो पोते थे वो थे बर्बरीक, यानी कि हमारे खाटू श्याम जी। सो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ बर्बरीक की खाटू श्याम जी बनने की पूरी कहानी क्या थी।
तो जैसे कि सबको पता है कि बर्बरीक बहुत ही कौशल थे तीर कमान चलाने में और तीरबाजी में, तो उनको एक वरदान भी था और इतने वो कौशल थे अपनी विद्या में कि उनके पास 3 कमान थे, 3 तीर कमान थे और वो उसमें तीनों लोक पे राज कर सकते थे, तीनों लोग अपने कब्जे में कर सकते थे। तो जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ तो 2 टीम्स बटी, जो कि सबको पता है, पांडव और कौरव। तब उस समय बर्बरीक जी भी आ रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो तब बर्बरीक ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे किसकी साइड से लड़ना चाहिए। तो तब उनकी माँ ने बोला कि जो भी हारता हुआ पक्ष है, जो भी कमजोर पक्ष है, तू हमेशा उसकी साइड से लड़ेगा। तो ये वचन बर्बरीक जी ने अपनी माँ को दिया। तो जब बर्बरीक जी आ रहे थे महाभारत में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब उनको रास्ते में मिले कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे, क्योंकि कृष्ण जी को पहले से पता था कि अगर बर्बरीक किसी भी टीम के साथ गए तो वो वाले पक्ष की विजय एकदम पक्की है। तो इसी चीज को स्ट्रैटेजाइज करते हुए कृष्ण जी ने एक प्लान बनाया कि बर्बरीक को महाभारत के युद्ध से हटा के रखना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण जी ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि धर्म की विजय हो और बर्बरीक जी कौरवों की साइड ना जाएं। तो रास्ते में बर्बरीक जी को कृष्ण जी मिले और कृष्ण जी ने उनसे एक बात, मतलब उनकी वार्तालाप हुई और उन्होंने एक बात कही कि अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो बर्बरीक, तो इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उन सबको एक ही तीर से सब में छेद करके दिखाओ। और उसी समय पे कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया, दबा लिया, छुपा लिया उसको। तो बर्बरीक तो बहुत होनहार थे, उन्होंने मारा जैसे ही तीर छोड़ा, वो सारे पत्ते छेदता हुआ कृष्ण जी के पैर में चला गया। तो जब पैर में चला गया, इस बात का बर्बरीक जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने कृष्ण जी के पैर में मार दिया या मेरी वजह से उनको लगी। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा गिल्ट में आ गए और उन्होंने बोला कृष्ण जी को कि आप मुझसे कुछ भी मांग लो। तो कृष्ण जी ने उनसे उनका सिर मांग लिया ताकि वो महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो उसी समय पे उसी टाइम बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बर्बरीक जी ने एज अ गिल्ट अपना सिर काट के कृष्ण जी को दे दिया। मगर साथ ही साथ उन्होंने भी एक शर्त रखी कि कृष्ण जी मुझे ये महाभारत का युद्ध देखना है अपनी आंखों से। तो कृष्ण जी ने तब उस सर को जहां स्थापित किया, उस सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया। उस टाइम की सबसे ऊंची पहाड़ी थी, तो उसका नाम था खाटू, मतलब उसका नाम पड़ा खाटू, क्योंकि उनका सर वहां पे रखे। और उसके बाद कृष्ण जी ने उनको वचन दिया, आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। यानी कि उन्होंने अपना नाम, जो कि कृष्ण जी का एक नाम था श्याम, तो वो श्याम नाम उनको दिया बर्बरीक जी को। इसलिए तब से लेकर आज तक उनको खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। और उनको हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण जी ने उनको एक वरदान ये भी दिया था कि हमेशा तुम हारे हुए के साथ रहते हो। तो आज से बर्बरीक, तुम्हारे पास जो भी एक मनोकामना लेकर के आएगा, जो भी हारा हुआ इंसान आएगा, तो तुम उसके सहारे बनोगे। तो इसलिए उनको हारे का सहारा भी बोला जाता है। तो ये थी ऑल एंड ऑल खाटू श्याम जी की कहानी। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो बताने में तो प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे दर्शन हुए खाटू श्याम जी के, और वो भी 2 बार, और विद इन नो टाइम मैं दोबारा चली गई दर्शन करने के लिए। तो थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी। तो अभी मैं निकल रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए।